राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रियांश होम किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल डिश लिट्टी चोखा। बीइंग अ पंजाबी मैंने कभी भी लिट्टी चोखा ट्राई नहीं किया था, लेकिन मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड जो नोएडा में जॉब करते हैं वो हमेशा लिट्टी चोखा की बहुत ही तारीफ़ करते थे। फिर मैंने उनके साथ उनके ऑफिस के पास एक जगह पर पहली बार लिट्टी चोखा ट्राई किया था और यकीन मानिए मुझे ये इतना पसंद आया कि ये अब हमारा गो टू मील बन चुका है। लिट्टी चोखा यूपी और बिहार का प्यार है। अगर आपने कभी भी इसे ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए। वैसे तो लिट्टी सेकने का ऑथेंटिक तरीका कोयले पर ही होता है, लेकिन आजकल हर जगह कोयला जलाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए एयर फ्रायर या प्रेशर कुकर दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। कुछ लोग लिट्टी को डीप फ्राई भी करते हैं, लेकिन मैं इसे हेल्दी ही बनाना पसंद करती हूँ। इसके साथ ही मैंने देसी स्टाइल चोखा और तीखी चटनी की भी रेसिपी बनाई है। नो मैदा, नो डीप फ्राई, नो गिल्ट ट्रिप, बस हेल्दी और टेस्टी फूड। तो चलिए आज की बहुत ही पॉपुलर डिश लिट्टी चोखा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चोखा के लिए प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 3 से 4 बैंगन, 2 से 3 टमाटर, 1 से 2 प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियां। अगर आप लहसुन ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट है सरसों का तेल। बैंगन को अच्छे से धो लेंगे और इस तरह 2 से 3 जगह कट लगा देंगे। इससे पता चल जाता है कि बैंगन में कहीं कीड़े तो नहीं हैं या फिर बैंगन खराब तो नहीं है। साथ ही ये अंदर तक अच्छे से पक भी जाता है। इसी तरह हम टमाटर में भी कट लगा लेंगे ताकि वो भी अंदर से अच्छे से पक जाए। हरी मिर्च को भी दोनों साइड से हल्का सा कट कर लेंगे। अब बैंगन और टमाटर पर हल्का सा सरसों का तेल लगा लेंगे। ये टिप ज़रूर याद रखिए, अगर आप रोस्ट करने से पहले बैंगन और टमाटर पर हल्का सा तेल लगाएंगे तो पकने के बाद इनका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब हम बैंगन को सबसे पहले रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इनको बीच बीच में पलट देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए और कच्चा ना रह जाए। देखिए हमारे बैंगन कितने अच्छे से पक गए हैं। अब बारी है टमाटर को पकाने की। टमाटर में हमने जो कट लगाया था इनमें लहसुन की कलियां डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। साथ में हरी मिर्च को भी रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखें आपको दोनों साइड से ही इनको पकाना है। आप मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करें ताकि अंदर तक स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब इनका छिलका निकाल लेंगे। ऑयल लगाने की वजह से स्किन बहुत ही इजीली निकल जाती है। अब चलते हैं लिट्टी के डो की तरफ। एक बर्तन में मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। इस रेसिपी में मैदा बिल्कुल यूज़ मत करिए। लिट्टी के लिए गेहूं का आटा ही बेस्ट रहता है। अब पानी की मदद से डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिए कि लिट्टी का डो थोड़ा टाइट ही होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। अगर आप लिट्टी को डीप फ्राई कर रहे हैं तो डो सॉफ्ट रख सकते हैं, लेकिन हम इसे एयर फ्राई में बनाने जा रहे हैं, इसीलिए डो थोड़ा टाइट ही रखा है। अगर डो सॉफ्ट होगा तो लिट्टी चपटी बन सकती है। अब इस पर हल्का सा तेल
या फिर घी लगाकर रेस्ट के लिए रख देंगे। जब तक डो सेट हो रहा है तब तक हम सत्तू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। अब हम लगभग 1 कप सत्तू लेंगे। सत्तू बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप किसी भी ब्रांड का सत्तू यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और आम के अचार का मसाला। साथ ही हम डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस इस स्टफिंग में बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम स्पाइसेस डालेंगे, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन और 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अचार का मसाला इस स्टफिंग में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आता है। ध्यान रखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। और देखिए, हमारी सत्तू की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। तो अब तक हमने क्या क्या किया? बैंगन और टमाटो को रोस्ट कर लिया है, लिट्टी का डो तैयार कर लिया है और सत्तू की स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है। अब चलिए लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डो की मीडियम साइज़ की लोइयाँ बना लेंगे। वैसे तो सत्तू की लिट्टी 2 तरह से बनती है, एक डीप फ्राई करके और दूसरी आग या कोयले पे सेक कर, लेकिन आज हम इसे एयर फ्राई में बनाएंगे। अब देखिए, मेरी लोई रेडी हो गई है। सबका स्टफिंग भरने का तरीका अपना अपना होता है। मैं इसे दोनों अंगूठों से धीरे धीरे प्रेस करके बोल जैसा शेप देती हूँ। अब इसमें अच्छी क्वांटिटी में सत्तू की स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग को हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर इसे मोमो या मोदक की तरह अच्छे से सील कर लेंगे। अब इसे हल्का सा रोल करके गोल शेप दे देंगे। इसी तरह बाकी की लिट्टियाँ भी तैयार कर लेंगे। अब हम एयर फ्रायर बास्केट में सारी लिट्टियाँ रख देंगे। 180 डिग्री सेल्सियस पर 12 मिनट के लिए लिट्टियों को बेक करेंगे। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में भी इसे आसानी से बना सकते हैं। बस प्रेशर कुकर को हल्का सा तेल लगाकर ग्रीस कर लीजिए और उसमें भी लिट्टियाँ बहुत ही अच्छे से पक जाती हैं। एक छोटी सी टिप, 5 से 6 मिनट बाद लिट्टियों को एक बार ज़रूर पलट दीजिए ताकि वे दोनों साइड से इक्वली कुक हो जाए। जब तक लिट्टियाँ एयर फ्रायर हो रही हैं तब तक हम चोखा तैयार कर लेते हैं। अब हमारे बैंगन और टमाटो थोड़े ठंडे हो चुके हैं और अब बैंगन और टमाटर का छिलका निकाल लेंगे। चोखा के लिए इंग्रेडिएंट्स हैं रोस्टेड बैंगन, मिर्च, टमाटर, लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज, नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब एक मिक्सिंग बाउल में बैंगन, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च डाल लेंगे और मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें एक उबला हुआ आलू भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आज मैं आलू यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आपको कच्चा प्याज पसंद नहीं है तो आप इसे हल्का सा भून भी सकते हैं या फिर पूरे चोखे को ही भून सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे बिल्कुल ही ऑथेंटिक स्टाइल से बना रही हूँ। अब इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, नींबू का रस और हरा धनिया और सबसे मेन इंग्रेडिएंट सरसों का तेल। सरसों का तेल ही चोखा में असली फ्लेवर लेकर आता है। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए हमारा बैंगन का चोखा बिल्कुल ही बन के तैयार है। चलिए अब हम लिट्टी चेक कर लेते हैं। देखिए 12 मिनट्स हो गए हैं, लिट्टी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इन्हें हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर दोबारा 4 से 5 मिनट के लिए एयर फ्रायर में बेक करेंगे
ताकि ये अंदर से परफेक्टली कुक हो जाए। मीनवाइल हम बनाएंगे तीखी चटनी। तीखी चटनी लिट्टी चोखा में अलग ही फ्लेवर लेकर आती है। इसके लिए हमने लिए हैं 2 से 3 रफली चॉप प्याज। अब इन्हें मिक्सर जार में डालेंगे। साथ ही डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब डालेंगे नमक स्वादानुसार और इस चटनी का मेन इंग्रेडिएंट है अमचूर पाउडर। लगभग 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अगर अमचूर नहीं है तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और हमारी स्पाइसी चटनी बिल्कुल ही बनके तैयार है। और देखिए दूसरी तरफ हमारी लिट्टियाँ भी बनके तैयार हैं। अब एक प्लेट में गर्मा गर्म लिट्टी को सर्व करेंगे। साथ में बैंगन का चोखा और तीखी चटनी भी सर्व करेंगे। अगर आप घी खाने के शौकीन हैं तो ऊपर से गर्मा गर्म देसी घी ज़रूर डालिए। इससे लिट्टी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और अगर आप हेल्दी डाइट या वेट लॉस जर्नी में हैं तो बिना घी के भी लिट्टी बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे ये बहुत ही हेल्दी फूड है क्योंकि इसमें कुछ भी डीप फ्राइड नहीं है। सबसे बड़ी बात, इसमें सत्तू यूज़ होता है जो प्रोटीन रिच होता है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप इसे अपनी वेट लॉस जर्नी में भी ऐड कर सकते हैं। देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। जब आप लिट्टी को चोखा और तीखी चटनी के साथ खाएंगे तो यकीन मानिए आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी और आप बहुत ही एंजॉय करेंगे। अब आग या चूल्हे की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब चाहें एयर फ्रायर या प्रेशर कुकर में बनाकर इसका मज़ा ले सकते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो प्रेशर कुकर वाली रेसिपी का लिंक मैंने वीडियो में अटैच कर दिया है, आप उसे भी ज़रूर रेफ़र करिएगा। अगर आपको मेरी ये लिट्टी चोखा की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने पहले कभी लिट्टी चोखा ट्राई किया है या नहीं। प्रियांश होम किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी और रेसिपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। राधे राधे।